हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्रोबेबिलिटी है इसी टाइप के क्वेश्चंस आने के। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी जीरोज इन 10 लैक्स? 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन के अनुसार सेलेक्ट करिए और इसका आंसर बताइए। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है 7, ऑप्शन सेकंड दिया गया है 6, ऑप्शन थर्ड दिया गया है 5, ऑप्शन फोर दिया गया है 8। आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस इसी के अकॉर्डिंग आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन का लेवल है वह क्लास 5th स्टैंडर्ड है। क्लास 5th स्टैंडर्ड का मतलब यह हुआ क्लास 5th लेवल का भी रहेगा। मेंशन तो किया है क्लास 5th लेवल, लेकिन कभी कभी क्लास 6th लेवल का भी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो तैयारी बहुत बढ़िया से करिए, क्योंकि हर सैनिक स्कूल में अप्रॉक्स 100 सीट्स अवेलेबल है। अप्रॉक्स 100 सीट्स ही अवेलेबल हैं, तो मेहनत उसी अनुसार करिएगा, क्योंकि हर साल बच्चे 1 लाख से लेकर 1,20,000 तक के फॉर्म अप्लाई होते हैं, जिनमें से हर सैनिक स्कूल टोटल यहाँ पर इंडिया में टोटल 33 सैनिक स्कूल्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत संचालित होती हैं। और कुछ हाल ही में 13 एडिड स्कूल खोले गए हैं जो कि अर्ध सरकारी सैनिक स्कूल के तौर पे है। वो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अनुसार ही संचालित होंगे, फिर भी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट की तरह ही रहेगा और एडेड है वह एडेड की तरह रहेगा। तो प्रयास करिए, बढ़िया प्रदर्शन करिए सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ताकि आपका भी एडमिशन सुनिश्चित हो। तैयारी बहुत बढ़िया से करिए। चलिए इसका आंसर बताइए, हाउ मेनी जीरोज इन 10 लैक्स? 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिएगा, इसका सोल्यूशन 6 होगा। आखिर 6 कैसे जीरो होंगे 10 लाख में, अब ये देखते हैं। ठीक है, देयर आर 6 जीरोज इन 10 लाख। वी नो दैट 1 लाख इक्वल टू कंटेंट्स 5 जीरोज। यहां पर 1 लाख में कितने जीरो कंटेंट्स होते हैं? 5 जीरोज। तो उसी टाइप से 10 लाख में कितने जीरो हो जाएंगे? 5 जीरो तो ये हो गए 1 लाख का और 10 का जीरो, इसलिए टोटल 6 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, टोटल 6 जीरो हो जाएंगे। 3 जीरो ये हुआ, 3 जीरो ये हुआ। ठीक है, ओके, तो हम देख लेते हैं 10 लाख लिखना है, यदि लिखना भी है। ठीक है, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो यहां पर इस टाइप से हमारा बन जाता है। ठीक, ओके, तो 10 लाख हमको लिखना था, तो इसमें अब देखना है कितने जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक है, समझे बात को। क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही आसान पूछा जाता है। बस आप क्या करिए, आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल हैं उसका इतना प्रैक्टिस कर दीजिए, इतना प्रैक्टिस कर दीजिए कि आपको एकदम उसका मालूम हो कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। बस किसी भी पब्लिकेशन का उठाइए, सॉल्व करिए। लेकिन मेरा सजेशन यह है, और सजेशन, बुक तो सॉल्व करिए ही, साथ साथ में आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व करिए। ठीक है, ऐसे बहुत पब्लिकेशंस हैं जो कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको प्रोवाइड कर देंगी। तो आप मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप वहां से जाइए। कम से कम 6 से 7 साल का आप प्रीवियस पेपर जरूर से जरूर लगा लीजिए, ताकि एक आपको माइंड सेटअप हो जाएगा कि आपको उसी प्रकार के प्रश्न एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आने वाला है। ठीक है, चलो अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द रूट ऑफ 81? देखिए यहां पर स्क्वायर रूट दिया गया है। ठीक है, यदि यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो समझ लीजिए आपको स्क्वायर रूट ही निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट ही निकालना है, यानी कि वर्गमूल। ठीक, वर्गमूल निकालना है आपको। ओके, हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका आंसर। सटीक सटीक आंसर बताइएगा साहब। ठीक है, देखो, जिसको नहीं सॉल्व करने आता है तो कोई बात नहीं, गलत करो, उससे कुछ सीखने को मिलेगा, कहां तुम गलत कर रहे हो। ठीक है, तो देखो, गलत करने पर हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। यदि सही कर देते हैं तो हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। गलत करो, कोई बात नहीं, गलत करना है तो करो, लेकिन उससे तुमको एक और एक्सपीरियंस मिलेगा कि गलत करोगे तो कुछ और सीखोगे। हाँ, मैंने यहां पर गलत किया, अब हम इसमें और इंप्रूवमेंट करें। ठीक है, कि दोबारा गलती वैसी ना हो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो हमको इसको देखो भाई, इसको दो तरीके से लगाया जा सकता है, एक तो फैक्टराइजेशन विधि द्वारा, फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा, और एक डिवीजन मेथड द्वारा इसको लगा सकते हैं। तो हम लोग यहां पर देखने वाले हैं फैक्टराइजेशन के द्वारा भी दिखाएंगे और आपको डिवीजन के द्वारा भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन के द्वारा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दिया गया है 81, 81 का हमको वर्गमूल निकालना है, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो देखो हम लोग यहां पर कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ओके, यानी कि गुणनखंड विधि, ओके, गुणनखंड विधि, ओके, हम लोग यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। तो हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब देखेंगे 81 जो हमारा दिया गया है, यह 81 किस नंबर से डिविजिबल है। तो ऑब्वियसली हम 3 से इसको यदि डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ओके, समझ रहे हैं बात को कि नहीं, यानी कि 27 हो गया। अगेन हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं 27 में, तो कितनी टाइम्स जाएगा बताइए, 9 टाइम्स। अगेन हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9 और ये बचा 1, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन तो कर दिया, लेकिन अब यहां पर क्या करेंगे, असली मजा यहां पर यह करने वाले हैं। देखो भाई, जब भी आपका स्क्वायर रूट से क्वेश्चंस आ जाए, स्क्वायर रूट से यदि क्वेश्चंस आ जाता है तो इसमें पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग मतलब जोड़ा बनाते हैं, पेयरिंग। देखिए आप यदि मार्केट में जाते हैं, आपको स्लीपर लेना है, यानी कि पैर में पहनने वाला चप्पल लेना है, ठीक है। तो क्या आप सिर्फ उसका एक ही चप्पल लेकर आते हैं, उसका पेयरिंग होता है, लेकिन आप उससे बोलते हैं कि आप मेरे को स्लीपर दिखाइए, तो आपको एक नहीं दिखाता, उसका जोड़ा दिखाता है, पेयरिंग दिखाता है, ठीक है। तब यहीं पर हम लोग स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा किसका बनता है, सेम का बनता है। चप्पल जो लेते हैं तो आप दोनों सेम ही होता है, अलग अलग तो होता नहीं है। तो इस प्रकार से यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, पेयरिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर 3 3 का पेयरिंग एक साथ कर देते हैं, जोड़ा बन गया, और यहां पर भी हमने एक जोड़ा बना दिया, ठीक है। जब जोड़ा बना दिया तो यहां से एक 3 निकाल लीजिए, 3 को पुल आउट कर दीजिए, और एक यहां से 3 को पुल आउट कर दीजिए, तो 3 ये हुआ और 3 ये हुआ, ठीक है। जब 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका आंसर 9 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 9 आएगा, यही आपका स्क्वायर रूट हो गया। तो यह हमारा फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा था, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा था, ठीक है, 3 3 जा 9, ठीक है। अब चलिए इसको मैं डिवीजन मेथड के द्वारा इसको सॉल्व कराता हूं, ओके। यदि जिस विद्यार्थी को यह समझ में आ गया बहुत बढ़िया, यदि वो ये नहीं समझ में आता है तो उसको समझ लेना, ठीक है। अब चलो देखते हैं हम लोग डिवीजन मेथड के द्वारा, यानी कि जो हमारे पास दिया गया है यहां पर 81, ठीक है, ओके। तो हम लोग यहां पर देखो भाई, अब यहां पर राइट साइड से लेफ्ट की तरफ, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ दो दो का पेयरिंग करते हैं, दो दो की पेयरिंग करते हैं। जब भी आपको स्क्वायर रूट आ जाएगा तो 2 की पेयरिंग करनी होगी, क्यूब रूट आ जाएगा तो आपको 3 3 की पेयरिंग करनी पड़ेगी, ठीक। तो यहां पर हम लोग 2 2 की पेयरिंग करेंगे। तो अब हम लोग सिंपली डिवाइड लेकर जाएंगे, ठीक है, डिवाइड ऐसा लेकर जाएंगे क्योंकि जब हम लोग यदि स्क्वायर करते हैं तो उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। यदि हम लोग 7 से इसमें डिवाइड लेकर जाते हैं तो डिवाइड देने से पहले हम लोग स्क्वायर करते हैं। यदि 7 से हम यहां पर डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 ही होगा। अच्छा, एक बार और देख लेते हैं, क्या यदि हम यहां पर 8 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, तो 8 से भी डिवाइड करके देखते हैं। तो 8 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। यदि वही 9 का यहां पर डिवाइड कर देते हैं तो 9 9 जा 81, ठीक है, 81। तो यहां पर हम लोग किससे डिवाइड करेंगे साहब, 9 से डिवाइड करने वाले हैं। 9 से डिवाइड करेंगे तो 81 तो हो गया, कितने टाइम्स गया, 9 टाइम्स। और जो जितने टाइम्स गया आप इसको यहां पर लिख दीजिए, ठीक है। तो इसमें से यदि 81 में से 81 को कैंसिल करेंगे तो 0 हो गया। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर 9 होगा, ठीक है। इज इट क्लियर, ओके। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका हाई ऑर्डर थिंकिंग का है, जो इसमें थोड़ा आपको
बढ़िया लेवल का क्वेश्चन दिया है हमने, इसमें थोड़ा एडवांस है, यहाँ पर आपको कंसेप्ट लगाना है। यदि आपका जियोमेट्री से पोर्शन यदि मजबूत हो, सॉलिड है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। यदि नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे। ठीक है, यूज द फिगर टू नेम। पहला दिया गया है पॉइंट्स, और दिया गया है लाइन, सी दिया गया है 4 रेज, और डी दिया गया है 5 लाइन सेगमेंट। आपके पास जो यहां पर यह फिगर दी गई है, ठीक है, इनमें से आपको 5 पॉइंट्स बताने हैं, एक लाइन बतानी है, 4 रेज बताने हैं, 5 लाइन सेगमेंट बताने हैं, यानी कि 5 बिंदु बतानी है, एक रेखा बताना है, 4 किरणें बतानी है और 5 रेखाखंड बताना है। ठीक है, तो चलिए हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 अब इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले 5 पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। 5 पॉइंट्स इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, पहले वाले का सॉल्यूशन देखते हैं। 5 पॉइंट्स, 5 बिंदु लेकर चलनी है। पॉइंट्स किसे बोलते हैं? देखिए पॉइंट्स, देखिए यहां पर डी हो गया, ई हो गया, ओ हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स हो गए। तो आंसर में क्या हो जाएगा? डी, ई, ओ, बी, सी, दीज आर द पॉइंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट है अब हमारा, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास अ लाइन। अब हमको यहां पर लाइन बताना है। लाइन, आखिर लाइन हमारा यहां पर कौन कौन सी होगी? ठीक है, बी। तो सबसे पहले मैं लाइन के बारे में थोड़ा बता देता हूं। लाइन को देखिए, लाइन तो कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। देखिए ये एक तो इनिशियल पॉइंट है और यह लाइन है। ठीक है, यह इसकी जो डिस्टेंस होती है फिक्स नहीं होती है, यह बहुत, और यहां से भी देखिए इसको हम लोग लाइन बोल सकते हैं, यहां पर भी हो तो लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम इसको बताते हैं। देखो ठीक, तो हमारा बी है, इसमें हमको लाइन बताना है। लाइन कौन सी होगी? तो लाइन देखो भाई, ओ से लेकर, ठीक है, बी से लेकर लाइन बी हो गई। ठीक है, और डी भी हो गया। तो हमको सिर्फ एक ही लाइन बताना है, या आप ओ बता दीजिए लाइन। ठीक है, ओ यहां पर एक बार खींच दीजिए, यह लाइन हो गई। ठीक है, ओके। 4 रेज हमें बताना है। 4 रेज, रेज देखिए एक फिक्स्ड पॉइंट से निकलती हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट से निकलती हैं। तो यहां पर आपका 4 रेज कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए डी रेज हो जाएगा। ठीक है, डी रेज हो जाएगा, डी रेज हो जाएगा, ई रेज हो जाएगा, ठीक है, ओ रेज हो जाएगा, बी रेज हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर सी रेज हो जाएगा। इस तरह बहुत सारी हैं, तो हमने 5 लिख दिए, यहां से आपको 4 ही बताते हैं, तो 4 आप इसमें से बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर बोला जा रहा है 5 लाइन सेगमेंट्स। 5 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, देखिए लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने यहां पर लाइन तो खींच दिया, ठीक है, लाइन तो खींच दिया, तो अब यहाँ ये लाइन कहलाएगी। देखिए साहब, ऑप्शन बी वाले जो यहाँ पर बी दिया गया है, बी का यहाँ पर ऑप्शन सटीक तो ये होने वाला है, डी से लेकर बी तक। डी से बी यह एक लाइन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, डी से बी को हम लोग एक लाइन बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी फिक्स्ड डिस्टेंस नहीं होती है। ठीक है, डी बी आप लाइन बोल सकते हैं। ऑप्शन बी का जो ये सेकेंड है, बी का फर्स्ट इसका ये वाला होने वाला, डी से बी तक। ओके, तो चलिए अब हम लाइन के बारे में आपको थोड़ा और बता देते हैं। लाइन की जो एक तो फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है। यदि लाइन सेगमेंट के बारे में बात कर दिया जाए, लाइन सेगमेंट के बारे में बात कर दिया जाए, तो इसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है, एक निश्चित डिस्टेंस होती है, एक निश्चित लंबाई होती है। ठीक है, तो अब देखिए हमसे यदि बोल दिया जाए, मान लीजिए यहां पर ए बी है, ठीक है, यह एक लाइन है, ठीक है, और यहां से रेज निकल रही हैं, रे एक रेखा इस साइड से निकल रही है और एक रेखा इस साइड से, यानी कि लाइन एक इधर से निकल रही है और एक इधर से निकल रही है। इसी में छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया जाए तो यह लाइन सेगमेंट हो जाएगा। इसका नाम कुछ सी धर दीजिए, इसका नाम डी, इसका नाम ई, तो यह एक प्रकार के इसके सेगमेंट हो गए, छोटे छोटे पार्ट्स हो गए। तो ठीक है, अब हमको इसी पर बताना है। ठीक है, तो 5 लाइन सेगमेंट्स बताना है। तो देखिए 5 लाइन सेगमेंट्स, एक डी से लेकर ई तक हो जाएगा पहला, ठीक है, डी से लेकर ओ तक हो जाएगा हमारा दूसरा, ई से लेकर ओ तक हो जाएगा तीसरा, ओ से लेकर बी तक हो जाएगा चौथा,
ठीक है, ओ से लेकर सी तक हो जाएगा आपका पांचवा। ठीक है, इस तरह बहुत सारी लाइन सेगमेंट इसमें मिल जाएंगे। तो ठीक है, इस प्रकार से यह क्वेश्चन भी यहाँ पर इसका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको 100% समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा, 100% मैं गारंटी देता हूं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो आपके पास यह फिगर दिया गया है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और चूज करके बताइए इसका कौन सा सही जवाब होगा। ठीक है, हाँ जी बताइए। तो देखिए, जब भी आपके पास सपोज दैट मैं एक फिगर ले लेता हूं जैसे कि यह, ठीक है, एक यह फिगर दिया गया है, इसका ये पार्ट्स को मैं कलर कर देता हूं और ये वाले पार्ट को मैं कलर कर देता हूं। तो अब वो बोलेगा कि इसका कितना फिगर, हमने इसको फ्रैक्शनल रूप में रिप्रेजेंट करिए, भिन्न के रूप में प्रदर्शित करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितने इसके पार्ट्स हैं, फिगर के कितने पार्ट्स किए गए हैं, कितने भाग किए गए हैं। तो 4 पार्ट्स किए गए हैं। अब यह दिखना है कि कितना कलर किया गया है, तो 2 कलर किया गया है, तो 2 लिख दीजिए। तो 2/4, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहाँ पर 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चंस पूछा गया है, मैंने आपको हिंट भी दे दिया गया यहाँ पर कैसे आपका आंसर इसमें आने वाला है। ठीक है, बताइए। तो यहां पर देखिए कुछ नहीं करना है, यहां पर देखिए आपके पास जो फिगर दिया गया इसमें कितने पार्ट्स किए गए हैं, 4 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें से कलर कितना किया गया है, 1, तो 1/4 आपका आंसर आने वाला है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो कि 1/4 है। ठीक है, समझे बात को भैया? चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर? एक दिन में, ठीक है, 8 घंटे का कितना फ्रैक्शन होगा, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए, जैसे कि आपको मालूम होगा 1 डे में, एक दिन में कितने घंटा होता है, 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स यानी कि 24 घंटा होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एक दिन में 24 घंटा होता है। क्यों, आपको भी मालूम होगा, बढ़िया है। ठीक है, तो 8/24 कर दीजिए, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 8 3 जा 24, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए। यदि ऑप्शन मैच कर रहा है तो बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले है। यदि ऑप्शन नहीं मैच करेगा तब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके देख लीजिए। 8 3 जा 24 यानी कि 1/3। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ठीक है, 1/3। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। ठीक है, बहुत बढ़िया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट? देखिए, अब यह पूछा रहा है कि एक घंटे में 40 मिनट का क्या फ्रैक्शन के रूप में होगा। यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है 40 मिनट्स इन 1 आवर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए, जैसे कि आपको मालूम होगा कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होता है, 60 मिनट्स होता है। ठीक, तो 40 मिनट्स अपन में 60 कर दीजिए। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से करिए। ठीक है, 20 से कर दीजिए 2 एंड 3 यानी कि 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2/3 यहां पर मैच करने वाला है। ठीक है, ओके, चलिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं और फिर से हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो स्टूडेंट्स पहली बार चैनल को विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि किसी भी प्रकार की कोई वीडियोज आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड पोस्ट की जाती है तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन से जो भी अपडेट्स होते हैं हम आपको देते रहते हैं। और सैनिक क्लासेस के साथ बने रहिए और तैयारी बहुत बढ़िया से करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।